भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से भी जाना जाता था। वे 12 साल की उम्र में ही क्रांतिकारी बन गए थे। 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी थी, जिसके कारण वे वीर स्वतंत्रता सेनानी बने और अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना कर डाली। जिस प्रकार से उन्होंने ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया, उसे भुलाया नहीं जा सकता है। उनका जन्म सितंबर 1907 में पंजाब में हुआ था और सैंडर्स की हत्या के आरोप में दोषी पाए जाने के कारण 23 मार्च 1931 को उन्हें लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। उन्होंने 5 अक्टूबर 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल से एक धार्मिक आदमी को जवाब देने के लिए एक निबंध लिखा था, जिसने उनके ऊपर नास्तिक होने का आरोप लगाया था। भगत सिंह की उम्र उस समय मात्र 23 वर्ष थी। इस निबंध को 1934 में प्रकाशित किया गया था और इसे युवाओं के बीच बहुत ही ज़बरदस्त समर्थन मिला था। कॉलेज के विद्यार्थियों ने इस किताब को बहुत पसंद किया था और इसकी बहुत सी प्रतियां भी बिकी थीं। उन्होंने लिखा था कि मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा को मानने से इनकार करता हूँ। मैं नास्तिक इसलिए नहीं बना कि मैं अभिमानी, पाखंडी या फिर निरर्थक हूँ। मैं ना तो किसी का अवतार हूँ और ना ही ईश्वर का दूत और ना ही खुद परमात्मा। मैं अपना जीवन एक मकसद के लिए न्यौछावर करने जा रहा हूँ और इससे बड़ा आश्वासन क्या हो सकता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला एक हिंदू पुनर्जन्म में एक राजा बनने की आशा कर सकता है। एक मुसलमान या एक ईसाई को स्वर्ग में भोग विलास पाने की इच्छा हो सकती है, लेकिन मुझे क्या आशा करनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि जिस पल रस्सी का फंदा मेरे गले लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से थकता हटेगा, वो मेरा अंतिम समय होगा। पर किसी स्वार्थ भावना के बिना, यहाँ या यहाँ के बाद किसी पुरस्कार की इच्छा किए बिना, मैंने अनासक्त भाव से अपने जीवन को आज़ादी के नाम कर दिया है। पर वे ये भी कहते थे कि जब उनको लाहौर केस में पुलिस ने पकड़ लिया था, तब भी उनका विश्वास भगवान से नहीं उठा था, क्योंकि बचपन में वे पूजा अर्चना करते थे। उनके पिता ने उन्हें पाला था और वे आर्य समाजी थे और उन्हीं की वजह से उन्होंने खुद को देश के लिए समर्पित किया था। कॉलेज के समय से वो भगवान के बारे में सोचते थे और फिर वे एक रेवोल्यूशनरी पार्टी में शामिल हो गए और वहाँ उन्हें सचिंद्र नाथ सान्याल के बारे में पता चला, जिनको काकोरी षड्यंत्र में जेल हुई थी। वहाँ से भगत सिंह के जीवन को एक नया मोड़ मिला और उनको पता चला कि किसी भी क्रांतिकारी नेता को अपने विचारों से ही लोगों को प्रभावित करना होता है। पर जब उन चारों को फांसी दे दी गई थी और सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई, तब उन्हें समझ में आया कि धर्म मानव कमजोरी का परिणाम या मानव ज्ञान की सीमा है, क्योंकि वे चारों जिनको फांसी हुई थी, वे भी धर्म के साथ ही देशभक्ति का प्रचार करते थे। फिर भगत सिंह लिखते हैं कि हमारे पूर्वजों को जरूर किसी सर्वशक्तिमान अर्थात भगवान में आस्था रही होगी और उस विश्वास के सच या उस परमात्मा के अस्तित्व को जो भी चुनौती देता था, काफिर या फिर पाखंडी कहा जाता था। चाहे उस व्यक्ति के तर्क इतने मजबूत क्यों ना हो कि उन्हें झुठलाना नामुमकिन हो, या उसकी आत्मा इतनी सशक्त क्यों ना हो कि उसे ईश्वर के प्रकोप का डर दिखाकर भी झुकाया नहीं जा सकता है। मैं घमंड की वजह से नास्तिक नहीं बना, बल्कि ईश्वर पर मेरे अविश्वास ने आज सभी परिस्थितियों को मेरे प्रतिकूल बना दिया है और ये स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। जरा सा अध्यात्म इस स्थिति को एक अलग मोड़ दे सकता है, लेकिन अपने अंत से मिलने के लिए मैं कोई तर्क नहीं देना चाहता हूँ। आगे वे लिखते हैं कि मैं यथार्थवादी व्यक्ति हूँ और अपने व्यवहार पर मैं तर्कशील होकर विजय पाना चाहता हूँ। भले ही मैं हमेशा इन कोशिशों में नाकामयाब नहीं रहा हूँ, लेकिन ये मनुष्य का कर्तव्य है कि वो कोशिश करता रहे, क्योंकि सफलता तो सहयोग और हालातों पर ही निर्भर करती है। आगे बढ़ते रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि वो पुरानी आस्था के सभी सिद्धांतों में दोष ढूंढे और उसे एक एक करके सभी मान्यताओं को चुनौती देनी चाहिए। उसे सभी बारीकियों को परखना और समझना चाहिए। अगर कठोर तर्क वितर्क के बाद वो किसी निर्णय तक पहुंचता है, तो उसके विश्वास को सराहना चाहिए। उसके तर्कों को झूठा भी समझा जा सकता है, पर यह भी तो संभव है कि उसे सही ठहराया जाए, क्योंकि तर्क ही जीवन का मार्गदर्शक है। बल्कि मुझे यह कहना चाहिए कि विश्वास होना गलत नहीं है, पर अंधविश्वास बहुत ही घातक है। वो एक व्यक्ति की सोच एवं समझने की शक्ति को मिटा देता है और उसे सुधार विरोधी बना देता है। जो भी व्यक्ति खुद को यथार्थवादी कहने का दावा करता है, उसे पुरानी मान्यताओं को चुनौती देनी होगी और मेरा मानना है कि यदि आस्था तर्क के प्रहार को सहन न कर पाए, तो वह बिखर जाती है। यहाँ पर अंग्रेजों का शासन इसलिए नहीं है क्योंकि ईश्वर ऐसा चाहता है, बल्कि इसलिए है
कि उसके पास ताकत है और हम में उनका विरोध करने का साहस नहीं है। अंग्रेज ईश्वर की मदद से हमें काबू में नहीं रख रहे हैं, बल्कि वो बंदूकों, गोलियों और सेना के सहारे ऐसा कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा हमारी बेपरवाही की वजह से। मेरे एक दोस्त ने मुझसे प्रार्थना करने को कहा। जब मैंने उसे अपने नास्तिक होने की बात कही तो उसने कहा कि जब तुम्हारे आखिरी दिन नज़दीक आएंगे तब तुम यकीन करने लगोगे। तब मैंने कहा, नहीं मेरे प्यारे मित्र, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इसे अपने लिए अपमानजनक और नैतिक पतन की वजह समझता हूँ। ऐसी स्वार्थी वजहों से मैं कभी भी प्रार्थना नहीं करूँगा। भगत सिंह को लगता था कि स्वार्थी होकर हमें परमात्मा से प्रार्थना नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद को अंग्रेज़ों के लिए इतना मजबूत बनाना चाहिए कि हम उन लोगों का सामना कर सकें।